अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर लेकर आई हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तहरीर पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। औरत हमेशा से मर्द को भेड़िया समझती और लिखती आई है। मर्द हमेशा यही समझता रहा कि औरत मर्द ज़ात से नफ़रत करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दर हकीकत हर औरत मर्द ज़ात से मोहब्बत करती है। अगर वो मर्द को भेड़िया लिखती है तो तारीफ़ में लिखती हैं, बुराई में नहीं। क्योंकि भेड़िया वाहिद ऐसा जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता और किसी का गुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता और यही जंगल के बादशाह का तरीका है। और ना ही भेड़िया महरम मोन्नस पे झांकता है, यानी किसी फीमेल भेड़िया को गंदी नज़र से नहीं देखता। यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ भेड़िया अपनी माँ और बहन को शहूद की निगाह से देखता तक नहीं। भेड़िया अपने शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मोन्नस से ताल्लुक़ कायम नहीं करता। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनके माँ और बाप एक ही होते हैं। इसी तरह मोन्निस भेड़िया भी भेड़िए की वफादार होती है। जोड़े में से अगर कोई एक मर जाए तो दूसरा मरने वाले की जगह पर कम अज़ कम 3 माह खड़ा मातम और अफसोस करता है। भेड़िए को अरबी ज़बान में इब्नुल बार कहा जाता है, यानी कि नेक बेटा, क्योंकि जब उसके वालिदैन बूढ़े होते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। इसलिए तुर्क यानी तुर्की वाले अपनी औलाद को शेर की बजाय भेड़िए से तशबीह देते हैं ताकि उनका बेटा भी बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनका ख्याल रखे, उनकी खिदमत करे। अब काबिले गौर ये है कि मर्दों को भेड़िया कहना अच्छा है या बुरा, फैसला आपका है। मगर अगर कोई मुझसे पूछे तो भेड़िए में अगर इतनी सारी खूबियां हैं तो मेरे ख्याल से कि अगर किसी मर्द को भेड़िया कहा जाए तो ये तो काबिले इज़्ज़त, काबिले तारीफ़ बात है, क्यों, है ना? तो दोस्तों, अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।